तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो ऑफ इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में ग्रुप सी लेवल की एक नई वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चाहिए, उसके अलावा कितनी सीटें हैं, क्या काम करना होगा, इस सभी डिटेल के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप नए हैं तो नए जॉब से रिलेटेड जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या क्या डिटेल इसमें रखी गई है। हुआ है की पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे ये परमानेंट जॉब होने वाला है। जो भी ये वैकेंसी है इसमें वो परमानेंट जॉब है। अच्छा से वेतन है, वेतन बहुत ही अच्छा है, जो कि वीडियो में हम आगे बताएंगे आपको। आसान चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। इसके साथ ही आप लोगों का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बहुत ही कम होगा, क्योंकि जो 12th पास कर लिए हैं उसके बाद जो हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा सीटें कितनी रखी गई हैं वो यहाँ पे मतलब ग्रुप सी लेवल की जो वैकेंसी निकलती है वो बहुत ही कम निकलती हैं, 80 90 या 100 ऐसी करके निकलती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छी सीटें रखी गई हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल हम जानेंगे। अब यहाँ पे योग्यता की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कितना पढ़ा लिखा चाहिए। तो यदि आप 8 क्लास पास है तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यदि आप 10th पास कर लिए हैं तब भी भर सकते हैं, या फिर आप 12th पास कर लिए हैं तब भी भर सकते हैं। लेकिन आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ ही जो आपका व्यवहार जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है, जो कि आपके व्यवहार को चेक किया जाएगा कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, आपको बात करने का लहजा कैसा है, यानी कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें चेक की जाएगी। अब बात करते हैं आप लोग की सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पे ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है और यहाँ पे 14,500 जो है इसकी सैलरी होने वाली है। अगर जो टीए और डीए जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे लगभग 19,000 के करीब में आप लोगों का जो है वो हो जाएगा आपकी सैलरी। वहीं सीटें की बात करें तो यहाँ पे 171 सीटें रखी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो अगर जो ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे 100 सीटें, 82 सीटें, 80 सीटें, 90 सीटें करके निकलती हैं, 100 से कम ही रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 171 सीटें रखी गई हैं। वहीं इसमें फीमेल के लिए भी 57 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि 171 में से 57 सीटें जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है। फीमेल भी इस फॉर्म को भर सकती है और हर एक कैटेगरी के लिए है, यानी कि आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो आप लोगों का 18 से जो है 37 साल उम्र रखी गई है। यदि आप जनरल हैं तो 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। अगर जो आप SC ST से आते हैं तो आप 42 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप OBC से आते हैं या फिर कोई फीमेल है तो आप 40 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल के लिए छूट दिया गया है। फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं आप लोगों को फॉर्म भरने में छूट दिया जाएगा उम्र सीमा में। जो गणना होने वाली है वो यहाँ पे देखेंगे। 1/1/1/2025 से आप लोगों की गणना होने वाली है। 1/1/2025 तक आप लोगों को कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल होनी। अब यहाँ पे ऑनलाइन करने का फीस क्या रखा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन करने का जो फीस है वो अगर जो आप SC ST से आते हैं तो आप लोगों को 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। वहीं अगर जो आप OBC से आते हैं या फिर जनरल से आते हैं तो आप लोगों को 700 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है। सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद से आपकी साइकिलिंग होगी, यानी कि मैंने बताया ही साइकिलिंग आप लोगों को आना चाहिए। अगर साइकिलिंग आपको नहीं आता है तो आप साइकिलिंग सीख लेंगे। साइकिलिंग का मतलब साइकिल चलाने का ढंग होना चाहिए। और उसके बाद से आप लोगों का जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब स्किल टेस्ट होगा, यानी कि आप मतलब बात करने के लहजे में ठीक है या नहीं, आपका व्यक्तित्व अच्छा है या नहीं, यही चेक किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम पैटर्न में क्या रखा गया है। GK और GS से 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा मैथ ऐसा समझेंगे कि आपके 8वीं क्लास 10वीं क्लास के लेवल का आएगा मैथ। उतना ज़्यादा टफ जो क्वेश्चन हैं वो नहीं आएंगे। यहाँ पे 10 यहाँ पे आएंगे। हिंदी अगर जो है तो बेसिक हिंदी आएगा, कोई एडवांस लेवल का हिंदी नहीं आने वाला है। 10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश आने वाला है 10 क्वेश्चन का, यानी कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और 40 मार्क्स का पूरा आप लोग का ये एग्जाम होगा। ये 4 सेशन के लिए ये फेज 1 का एग्जाम है, जिसमें कि 4 पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि आप इसमें अगर जो 40% ला लेते हैं मार्क्स, 40% मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स अगर जो इसमें स्कोर कर लेते हैं तो आप लोगों को क्या 50 यहाँ पे 50 क्वेश्चन होने चाहिए, मैंने गलती कर दिया 50। और यहाँ पे अगर जो 20 क्वेश्चन आप लोगों को बना लेते हैं, 20 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तब आप लोगों की अगले फेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है फेज 2। और यहाँ फेज 2 में आप लोगों से साइकिलिंग कराई जाएगी, जो कि 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 20 मार्क्स का। यदि आप साइकिलिंग में पास होते हैं तभी आप लोगों को इसमें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद से मेरिट निकाल दिया जाएगा।
तो कैसी रही जानकारी, अगर जो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।